बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तलब अज़ीज़, दज्जाल के खुरूज की जगह के बाब में तिकोन बरमूदा या बरमूदा तिकोन, इस जगह को कुछ लोग मुतअय्यना तौर पर कहते हैं। मुनासिब मालूम हो रहा है कि आप हज़रात असर हाजिर की कुछ मालूमात भी हासिल करें ताकि किसी पर मुअस्सिर बने, मुतअस्सिर न बने। बरमूदा तिकोन ये अटलांटिक ओशियन के टोटल 300 जज़ीरों के एक इलाक़े का नाम है, जिनमें से मेजॉरिटी इलाक़े गैर आबाद हैं। इन 300 जज़ीरों में से सिर्फ़ 20 जज़ीरों पर इंसानों की आबादी है और वो भी बहुत थोड़े। बरमूदा तो इन 300 जज़ीरों का नाम है। उनमें से एक इलाक़ा है बरमूदा तिकोन। वो इलाक़ा बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है। इस तिकोन का कुल एरिया 11,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उसका शिमाली सिरा जज़ाइर बरमूदा और जुनूब मशरिक़ी सिरा पोर्टो रिको और जुनूब मगरिबी ये सरामियामी फ़्लोरिडा अमरीकी मशहूर रियासत जो है वो है। मैं फिर से दोहराता हूँ, तिकोन का कुल रकबा 11,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। शिमाली सिरा जज़ाइर बरमूदा और जुनूब मशरिक़ी सरापोर्टो रिको और जुनूब मगरिबी सिरा जो है वो मियामी है। मियामी मशहूर जगह का नाम है, यानी उसका तिकोन मियामी फ़्लोरिडा में बनता है। फ़्लोरिडा के माने उस खुदा का शहर जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, दूसरे माना वो खुदा जिसका इंतज़ार हो रहा है। अमेरिका की एक मशहूर रियासत है। अमेरिका कई रियासतों से मिलकर बना है, इसीलिए उसको यूएस बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। तकरीबन बिफोर 400 ईयर्स, 400 साल से किसी इंसान ने, या सिंस 400 ईयर्स किसी इंसान ने इन वीरान जज़ीरों में जाकर आबाद होने की कोई कोशिश नहीं की। यहाँ तक के लोग कहते हैं जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसका कैप्टन तक उस इलाके से दूर होकर ही अपना हवाई जहाज़ उड़ाता है। कैप्टनों की दुनिया में एक जुमला बहुत पॉपुलर है, वो एक दूसरे को नसीहत भी करते हैं कि बरमूदा तिकोन में पानी की गहराइयों में, डीप में खौफ और शैतानी राज छुपे हुए हैं। यहाँ तक कि उस रास्ते पर सफ़र करने वाले मुसाफिर, बल्कि एयर होस्टेस तक सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि क्या हमारा एरोप्लेन और फ्लाइट बरमूदा तिकोन के ऊपर से गुज़र कर जाएगा। अगर एयर कंपनी का जवाब ना में होता है तो ठीक है, लेकिन अगरचे उनका जवाब ना में हो, हकीकत उसके बरअक्स है। शिमाली गरब अटलांटिक समंदर की सतह पर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि तौदे बन जाते हैं, जो बहरी जहाज़ों और कश्तियों के चलने में रुकावट बनते हैं। और उस इलाके में समंदर की सतह हमवार रहती है। उस सतह से हवाई तैयारे बहुत कम गुज़र पाते हैं। उस सतह समंदर को खौफनाक समंदर कहा जाता है
और अटलांटिक का कब्रिस्तान कहते हैं उसको। रिसर्च कमेटी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस जगह पर बहुत से समंदरी जहाज़ और कश्तियाँ समंदर में डूबी हुई हैं, जिनकी हिस्ट्री का ताल्लुक पुराने ज़माने से है। सन 1850 ईस्वी में तिकोन बरमूदा और उसके करीब इलाके में 50 से ज़्यादा कश्तियाँ गायब गुल्ला हो गईं। बास कश्तियों के पायलटों ने इमरजेंसी की हालत में अपने रडार और अपनी सैटेलाइट मुतल्लिका मरकज़ को पैगाम भेजने की कोशिश की, लेकिन वो मैसेजेस कोड वर्ड में थे जिन्हें कोई समझ न सका। अक्सर व बेशतर डूबे हुए बहरी जहाज़ अमरीकी रियासत के मातहत थे। उनमें सबसे पहला बाहरी जहाज़ जिसका नाम इंस्टर्जेंट था, वो किडनैप कर लिया गया, अगवा हो गया, जिस पर 340 अफराद सवार थे। उसके कुछ मुद्दत बाद एक आबदोज़ जिसका नाम स्कॉर्पियोन था, वो 1968 में किडनैप हो गई और उस पर 99 तैराक सवार थे। अटलांटी सतह पर अगवा आसमान तक पहुंच गई कि जो हवाई जहाज़ भी उसकी सतह से गुज़रता वो भी अगवा हो जाता। 5 दिसंबर 1945 को तकरीबन 2:10 पर यूनाइटेड स्टेट्स की एक रियासत और स्टेट फ्लोरिडा के फोर्ट लाडरडील एयरबेस से फ़्लाइट 19 के 5 एवेंजर तैयारे उड़े और अपने मुकर्ररा रूट पर चंद चक्कर लगाए और उसके बाद तकरीबन 4 बजे एयरबेस को इन 5 में से एक तैयारे के पायलट की जानिब से ये मैसेज मिला, जिसमें स्क्वाड्रन कमांडर पुकार रहा था। पायलट कह रहा था, हमें अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है गोया हम अपने रूट से बिल्कुल हट चुके हैं। मैं ज़मीन नहीं देख पा रहा हूँ, मैं ज़मीन नहीं देख पा रहा हूँ। तो एयरबेस ने पूछा कि आप किस जगह पर हैं। पायलट ने कहा, मैं अपनी जगह भी श्योर नहीं कह सकता कि कहाँ हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि हम कहाँ हैं। मेरा ख़्याल है कि हम फ़िज़ा में ही कहीं गुम हो गए हैं। एयरबेस पूछता है कि मगरिब की सिमत में उड़ान जारी रखो। पायलट कहता है, मुझे यही पता नहीं चल रहा है कि मगरिबी सिमत किस तरफ है। हर चीज़ वंडरफुल अजीब व गरीब नज़र आ रही है। मैं किसी भी डायरेक्शन का सिमत का तयन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि हमारे सामने मौजूद समंदर भी अजीब शक्ल सूरत में दिख रहा है, मैं उसको भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। एयरबेस में जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, परेशान था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि माहिर पायलट या डायरेक्शन का तयन क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर फ़्लाइट का नेविगेशन सिस्टम, तैयारे में जो एक नेविगेशन सिस्टम होता है जो मौजूद सिमत को मुतय्यन करता है, वो काम नहीं कर रहा था। तब भी ये सूरज के गुरूब होने का वक्त था। पायलट को सूरज को मगरिब में गुरूब होता हुआ तो देख सकना था। वो उसको देखकर बआसानी मगरिबी सिमत का तयन तो कर सकता था, लेकिन पायलट कह रहा था कि वो सिमत का तयन ही नहीं कर पा रहा है। आखिर वो कहाँ चला गया था। उसके बाद तो फिर पायलट और एयरबेस के दरमियान कनेक्शन ख़त्म हो गया, टूट गया। इस मैसेज के अलावा एयरबेस में कुछ और मैसेजेस रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ, जो इन 5 फ्लाइट्स के पायलट आपस में एक दूसरे को दे रहे थे, जिससे पता चलता था कि बाकी तमाम पायलट की हालत भी वही थी जो इस पायलट की थी। कुछ देर के बाद एक दूसरे पायलट
जॉर्ज स्टीवर्स की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसमें वो कह रहा है, हम श्योरली डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते कि हम इस वक्त कहाँ हैं। मेरा ख़्याल है कि हम एयरबेस से 225 मील शिमाल मशरिक़ में उड़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पर सिमत खो चुके हैं। और उसके बाद फिर ये पांचों फ़्लाइट्स हमेशा के लिए उस समंदर के पानी में ही खोकर रह गए। इन 5 फ़्लाइट्स को तलाश करने के लिए उसी इवनिंग और शाम में, यानी 5 दिसंबर को शाम 7:30 PM 7:30 मार्टन मेरीज़ या मार्टन मेरिनर नामी इमदादी तैयारा रवाना किया गया। ये तैयारा इमदादी कामों के लिए ख़ास होता था, जिसमें पानी पर उतरने की सलाहियत भी होती है। चुनांचे अगर कोई तैयारा समंदर में गिर पड़े तो ये मार्टिन मेरिनर नाम का इमदादी तैयारा उसको बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मार्टिन मेरिनर ने ये पांचों फ्लाइट्स के गायब होने की जगह पर पहुंचकर अपने एयरबेस से कनेक्शन किया, कांटेक्ट किया। उसके फ़ौरन बाद उस तैयारे का कनेक्शन भी टूट गया। मार्टिन मेरिनर भी कनेक्शन को लॉस कर गया और वो जो बचाने गया था या तलाश करने गया था, रिसर्च करने, सुराग लगाने गया था, वो भी गायब गुल्ला हो गया। 5 तैयारों की तलाश में जाने वाला खुद काबिल तलाश बन गया। मुहक्किकीन लोग बरमूदा की हकीकत को तो तस्लीम करते हैं, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ नज़रियात बयान किए जाते हैं। एक गिरोह का ख़्याल ये है कि बरमूदा के समंदर में पानी के अंदर शदीद तूफ़ान उठते हैं, जो डूबने वाले जहाज़ों और फ़्लाइट्स को उस इलाके से बहुत दूर बहा कर ले जाते हैं कि फिर उनका सुराग नहीं मिलता। एक ओपिनियन ये भी मिलता है कि बरमूदा के इलाके में पानी के अंदर ज़लज़ले आते रहते हैं। जैसे अर्थ में क्वेक्स आते हैं, वैसे वाटर में भी क्वेक्स आते हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट और हादसात बहुत अर्लियर और स्पीडली, तेज़ी के साथ रूनुमा होते हैं। एक ओपिनियन और थिंकिंग ये भी है कि उस जगह कशिश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। उनकी ताकत हमारी इस करंट और बिजली की ताकत से 1000 टाइम्स मोर एंड मोर होती है, ज़्यादा होती है, हज़ारों गुना। चुनांचे ये इंतहाई ताकतवर लहरें और वेव्स जहाज़ों को तोड़कर उनका नामो निशान ख़त्म कर देती हैं और बरमूदा के ऊपर उड़ते तैयारों को भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खींच लेती हैं, जैसे लोई चुम्बक और मकनातीस दूर की चीज़ को भी खींच लेता है। इसी वजह से बरमूदा तिकोन के इलाके में जो कंपास होता है, गूगल वगैरह पर डायरेक्शन बताने वाला, सिमत बताने वाला आला, ये बरमूदा तिकोन के इलाके में काम करना छोड़ देता है। सुनो, दुनिया में 2 जगहें ऐसी हैं जहां कंपास काम करना छोड़ देता है। एक बरमूदा तिकोन और दूसरा जापान का शैतानी समंदर, जिसको डेविल्स सी कहते हैं। कंपास के फेल हो जाने का मतलब ये है कि उन 2 इलाकों के अलावा दुनिया में कहीं भी कंपास को इस्तेमाल करें तो उसकी सुई शिमाल की जानिब होती है, लेकिन ये हकीकी कुतुबी शिमाल की जानिब नहीं बल्कि मकनातीसी शिमाल की जानिब होती है। जबकि इन 2 इलाकों में कंपास की सुई कुतुबी शिमाल की जानिब होती है, जिसकी वजह से सिमत के तयन में बहुत बड़ा डिफरेंट फ़र्क और डिफ़िकल्टी हो जाती है। ये मैंने दज्जाल की मुनासबत से बरमूदा तिकोन की बात छेड़ दी, वरना पड़ोसी मुल्क के उलमा ने इस पर बहुत अच्छी तहक़ीक़ें की हैं। बरमूदा तिकोन और दज्जाल के नाम से किताब लिखी गई है और वो माशाअल्लाह कई सफ़हात में बिखरी पड़ी है। उसका मुताला करें, आपको
पता चलेगा। मैंने खुलासा पेश किया। दज्जाल के निकलने से कुछ अरसे पहले के हालात क्या होंगे ये भी हम आपको बता देते हैं, ताकि हम नस्लम बाद नस्लिन बताते चले जाएं और हमारी उम्मत समझ सके कि अब दज्जाल निकलने का टाइम करीब है। सबसे पहले ये होगा, दज्जाल के निकलने से पहले अरब कम हो जाएंगे, अरबों में किल्लत हो जाएगी। हज़रत उम्म शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि लोग दज्जाल से डर कर पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। उम्म शरीक ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल उस वक्त अरब कहाँ होंगे? हुजूर ने फरमाया, वो बहुत कलील तादाद में थोड़े से होंगे। दूसरा हाल ये होगा, दज्जाल के निकलने से पहले जंग अज़ीम और कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत में है, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, बैतुल मक़दिस की आबादी में मदीना मुनव्वरा की वीरानी है और मदीना की वीरानी में जंग अज़ीम का होना है, और जंग अज़ीम का होना यह कुस्तुनतुनिया की फ़तह है, जिसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि दज्जाल निकलेगा। फुतूहात भी होंगी। हाँ, दज्जाल के निकलने से पहले सैयदना नाफ़े इब्न उतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक ग़ज़वे में हुजूर के साथ थे। मगरिब की जानिब से एक ऐसी कौम चल कर आई जिन्होंने चमड़े का लिबास पहना हुआ था। उन्होंने हुजूर को ऊंची जगह पाया, वो आकर खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो मुझे मेरे नफ्स ने मुखातब करके कहा कि इनके दरमियान जाकर खड़ा हो जाऊं कि कहीं ये लोग हुजूर को किडनैप और अगवा न कर लें। मैंने सोचा हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई सीक्रेट और खुफिया बात बता रहे हों जो मेरे सुनने की न हो, मगर मैं उठकर उनके दरमियान जाकर खड़ा हो गया तो मैंने हुजूर से 4 बातें याद की जिन्हें मैं अपने हाथ की उंगलियों पर गिनती कर सकता हूँ। हुजूर ने फरमाया, नंबर 1, तुम जज़ीरतुल अरब वालों के ख़िलाफ़ जंग लड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उन पर फ़तह नसीब करेगा। फिर तुम अहले फ़ारिस के ख़िलाफ़ जंग लड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उन पर भी फ़तह नसीब फरमाएंगे। फिर तुम अहले रूम के ख़िलाफ़ जंग लड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उन पर भी फ़तह नसीब करेगा। फिर तुम दज्जाल के ख़िलाफ़ जंग लड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें उस पर फ़तह नसीब फरमाएंगे। इसी तरह दज्जाल के निकलने से पहले बारिश रुकेगा, ज़राअत ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको ज़िक्र किया है। इसी तरह फ़ितनों की कसरत होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करते हैं कि हुजूर मजलिस में बैठे थे, हुजूर बकसरत फ़ितनों का ज़िक्र फरमाते रहे, बिलाखिर आपने फ़ितने अहलास का ज़िक्र फरमाया। ध्यान से सुन लेना ताकि किताबुल फ़ितन में काम आए। फ़ितने अहलास। एक ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल फ़ितने अहलास क्या है? हुजूर ने फरमाया, उस फ़ितने में लोग आपस में ही एक दूसरे से दुश्मनी की वजह से बिछड़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से उसका मालो औलाद झपटने के और छीनने की कोशिश करेंगे, छीन लेंगे, कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। फिर फ़ितने सर्रा आएगा। हुजूर ने उस फ़ितने की मिसाल धुएं से दी, जैसा कि धुआं आग से ऊपर उठ जाता है। अगर आग में और ईंधन डालें तो धुआं बढ़ता जाता है। इस मिसाल से हुजूर ने फरमाया, उस फ़ितने की इब्तिदा मेरे कदमों के नीचे से होगी और इस फ़ितने की इब्तिदा मेरे ही अहले बैत के एक शख्स से होगी जो ये दावा करेगा कि वो मुझ में से है जबकि वो मुझ में से नहीं है, इसलिए कि मुझ में से होने का मदार तो तक़वे पर है। मेरे साथी, मेरे अहल और मेरे मंसूब तो सिर्फ मुत्तकी लोग हैं। फिर लोग एक आदमी की बैत के लिए इकट्ठे होंगे, ऐसे शख्स की बैत करेंगे जो बदअखलाक होगा, उसमें न इल्म होगा, न उससे हुकूमत में कोई दुरुस्तगी और इस्लाह का निज़ाम कायम होगा। फिर फ़ितने दुहैमा फैलेगा। इस उम्मत में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसके मुंह पर उसका तमाचा न लगा हो, यानी उस फ़ितने दुहैमा का वो शिकार न हुआ हो। कहा गया कि ये फ़ितना ख़त्म हो गया
अगर ये कहा गया कि ये फितना ख़त्म हो गया तो वो तो उल्टा बढ़ जाएगा। उस फितने में इंसान सुबह को मोमिन पैदा होगा, शाम को काफिर होगा, नऊज़ बिल्लाह। हत्ता के लोग दो किस्मों में बढ़ जाएंगे, एक वो किस्म जिसमें ईमान होगा, निफाक न होगा, दूसरी किस्म वो होगी जिसमें निफाक होगा और ईमान न होगा। अगर तुम में ये तीन फितने फैल गए तो उसी दिन से या उसके बाद वाले दिन में दज्जाल का इंतज़ार करना। इसी तरह दज्जाल के निकलने से पहले तीन झूठे लोग ज़ाहिर होंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत में है, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, क़यामत तब तक न आएगी जब तक तीन झूठे लोग ज़ाहिर न हो जाएं। उनके आखिर में टाना दज्जाल होगा जिसकी बाईं आँख मिटी हुई मरी हुई होगी। मज़ीद तफसील हम दज्जाल की इंशाअल्लाह बाद वाले सबक में करेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।